और आज मुल्क का संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल कर रहेंगे। आजकल तो न्यायपालिका में बैठे जज भी कब बदल जाए यही नहीं पता लग रहा है। ताकत है तो इस कलम में है, तलवार में ताकत होती तो ये देश में ये हाल नहीं होते। हमारे हिस्सेदारी आप याद करो, जब मुल्क आजाद हुआ तो कितने परसेंट मुसलमान नौकरी में था और आज कितने परसेंट मुसलमान नौकरी में, एक बार आप देखो तो आपको पता लगेगा कि मुसलमानों को टाइट कर रखा है। इस वजह से हमें जो है इनकी मदद करनी है, सरकार को बनाकर रखना है। एनआरसी का कानून है, किससे पूछा? जीएसटी लागू हुआ, किससे पूछा? किसानों के खिलाफ कानून बने, किससे पूछे? किसी बहन बेटे का अपमान नहीं होगा, किसी की लाठी आपके घर कारोबार में नहीं चलेगी, किसी का बुलडोजर आपके घर के बाहर नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उस बुलडोजर के सामने चट्टान के रूप में चंद्रशेखर आजाद खड़ा होगा। कि जब तक आप अपनी वोट को जिम्मेदारी से नहीं सौंपेंगे, आप हमारी तरफ देखो, हमारे हालात तो इससे पूरे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा नेता हमारे यहाँ पैदा हुआ, उन्होंने समाज को समझाया, समाज अपने पैरों पर खड़ा हो गया और देखो कितना बड़ा कारनामा करके दिखाया। आज हमारी हिस्सेदारी आप याद करो, जब मुल्क आजाद हुआ तो कितने परसेंट मुसलमान नौकरी में था और आज कितने परसेंट मुसलमान नौकरी में, एक बार आप देखो तो आपको पता लगेगा। जब तक आप अपने राजनीतिक हैसियत नहीं बनाओगे और सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे, तब तक आपकी जिंदगी में बदलाव होने वाला नहीं। आप मुझे खूब गुलदस्ते दो, आप खूब मुझे घुमाओ गाँव में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप मन बना के ये सोच के कि हम चंद्रशेखर आजाद है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ भी नहीं बदलेगा। मेरी बात काफी याद है। ये लोकतंत्र है, एक वोट से जो हार जाएगा वो सदन के बाहर खड़ा होगा और जो जीत जाएगा आवाज में दम होगा। सड़क की आवाज में इतना दम था वो मैंने पिछले 11 साल से दिखाया। 66 दिन तिहाड़ में रहा, उसके बाद 10 दिन 15 दिन हुए थे, सरकार एनआरसी पे कानून ले आई, फिर लड़ाई लड़ने गया। ऐसा मसला नहीं है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 13 महीने चला किसान आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवान बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई हो, हर लड़ाई को मैंने आंसू बहाते रहते, कोई पूछने वाला नहीं होता। चाहे नेटवर्क में सलमान के ऊपर गोली चली हो, चाहे मेरठ का मामला हो, चाहे हिजाब का कर्नाटक का मामला हो, कहीं ऐसा कोई मामला ना इनकम टैक्स, ना मुकदमे, ना जेल, मैं इन सबसे झेल के आया। इसने मेरे ऊपर 4-4 गोली चला के मेरी जान लेने का प्रयास किया। ये तो मेरी माओ का आशीर्वाद था, ये तो हमारे संतों गुरुओं का आशीर्वाद था, ये तो आप भाइयों की दुआओं का वो था। है मुझे रोकने के लिए, मैं उन पर रुकने वाला नहीं हूं। मुझे रोकोगे भी आप और मुझे आगे बढ़ाओगे भी आप। जब मेरे लोग मेरा साथ देंगे तो कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। और जितना ताकतवर चंद्रशेखर व्यक्ति होगा, जितना ताकतवर चंद्रशेखर आजाद होता जाएगा। आज बताओ, पहले नौकरी आती थी, अब कहाँ थी ये नौकरी? अब तो सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिए और अडानी अंबानी को बेच दिए। आप आने वाले कल में एक आदमी भी हमारा कुर्सी में नहीं बैठा होगा तो हमारी सुनवाई कौन करेगा? थाने में, कचहरी में, किसी दफ्तर में जब हमारा आदमी नहीं होगा तो हमें कौन पूछेगा? आज भी सब कुछ होते हुए हमें किसी योजना का लाभ नहीं मिलता और सरकार का डंडा हमेशा हमारे ऊपर चला रहता है। और बहुत सारे लोग तो इस बात से भी खुश है कि मुसलमानों को टाइट कर रखा है। इस वजह से हमें जो है इनकी मदद करनी है, सरकार को बनाकर रखना है। एक कहावत ये है कि भारत में आदमी अपने दुख से दुखी नहीं, पड़ोसी के सुख से दुखी, और वो अपना बहुत सारा समय पड़ोसी को बर्बाद करने में निकाल देता है। देखो, पड़ोसी की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। जब आप अपनी चिंता करोगे तभी आपकी जिंदगी बदलाव होगा। और जब तक आप इस देश के सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे, अपने बच्चों को तालीम देके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील जज नहीं बनाओगे, पटवारी सेक्रेटरी नहीं बनाओगे, कुर्सी पर नहीं बिठाओगे, तब तक आपकी आवाज अगर सरकार भी आदेश कर देगी तो नीचे कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी दफ्तर बैठ के काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, पिछड़े वर्ग के मुस्लिम समाज के लोगों को तो आरक्षण का फायदा मिलता है, लेकिन इस देश में सरकारी सिस्टम बचा रहे, गरीबों कमजोरों की हक आवाज आगे बढ़ती रहे, तब जाके काम आसानी से हो सकता है और लंबी लड़ाई जीती जा सकती है। अपनी सियासी सोच को मजबूत करो, सियासी मनसूबाबंदी बनाओ और इस बार अपने फैसले अपने आप लो, किसी को अपना मालिक मत बनाओ। चंद्रशेखर आजाद को लड़ाई लड़ने का मौका दो। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि नगीना लोकसभा के क्षेत्र के लिए तो हम काम करेंगे, लेकिन अगर पूरे देश में कहीं भी कोई कानून बना के कोई भी सरकार किसी गरीब मजलूम पे जुल्म करने का प्रयास करेगी तो हम सीना तान के उसके खिलाफ लाठी बन के लड़ने का काम करेंगे, आपकी आवाज बनने का काम करेंगे, आपको ताकत देने का काम करेंगे। आप ये जानते हैं पूरे देश भर में हमारा संगठन है और हम बड़ी से बड़ी जमात को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उस जमात के जरिए कोई बदलाव नहीं हो सकता जब तक हम सदन में नहीं जाएंगे।
तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आप बहुत जिम्मेदार समझदार लोग हैं। जैसा मेरे भाइयों ने यहाँ एक कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के जरिए साइन यूथ वेलफेयर सोसाइटी के जरिए वो यहाँ बहुत सारी मदद करते हैं, जिसमें ब्लड देना, राशन देना, ऑक्सीजन किट देना और तमाम तरह की व्यवस्था करना। मैं उन भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ, जब मैं उनके लेटर को पढ़ रहा था तो मैंने उनसे कहा था, भारत में खिदमत करने के लिए सबसे बड़ी जो जगह है वो इस देश की पार्लियामेंट और असेंबली है। कानून वहीं से बनते हैं और कानून वहीं से लागू होते हैं। सड़क से ना कानून बनते ना लागू होते। जो खिदमत का आप काम कर रहे हो, इससे आगे बढ़ के आप एक आदमी की मदद कर दोगे, 2 की, 10 की, 20 की, लेकिन सरकार जो पॉलिसी बनाती है उससे लाखों करोड़ों लोगों की मदद होती है। अगर वास्तविकता में कुछ करने का मन है तो आओ मेरे साथ और आजादी की जंग लड़ो, राजनीतिक हिस्सेदारी पैदा करो और ताकत बन के आगे बढ़ो। जिनका राजकाज होगा उन्हीं की सुनवाई होगी। पुलिस भी उनकी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका होता है, वकील भी उनका होता है, सरकार भी उनकी होती है, अधिकारी भी उनके होते हैं, योजना भी वो बनाते हैं। जब आपका आदमी कुर्सी में नहीं बैठेगा, आपके लिए योजना कौन बनाएगा? और आपके मुखान पर कानून बनेंगे। एनआरसी का कानून है, किससे पूछा? जीएसटी लागू हुआ, किससे पूछा? किसानों के खिलाफ कानून बने, किससे पूछे? और तो और अभी ड्राइवरों के खिलाफ कानून बना, किससे पूछा? इस देश में तानाशाही की सरकार है और मोदी जी इस देश को गुलाम बनाने की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। आपको कहने में शायद संकोच हो, मुझे कहने में संकोच नहीं। कहीं ना कहीं आज हमारे देश को ऐसा लगता है जैसे इजराइल रूल कर रहा हो। इस तरह की स्थिति इस देश में बन गई है। वो इस देश को गुलाम बना देना चाहते हैं और हमें आजादी चाहिए। और आजादी सिर्फ भीख नहीं है, आजादी हिस्सेदारी की है, स्वाभिमान सम्मान की है। हम अपने मुल्क में रोज इस बात का वो नहीं देंगे, गवाही नहीं देंगे कि हम अपने मुल्क के प्रति वफादार हैं। हमारे खून का एक कतरा अपनी मिट्टी के लिए है, अपने मुल्क के लिए है, लेकिन हम अपने मुल्क में 2 दर्जे के नागरिक बन के नहीं देंगे। इस बात का फैसला भी हमें करना पड़ेगा। अगर हमारी सियासी ताकत नहीं होगी तो लोग हमें कुचल के आगे निकल जाएंगे। इस बात का ध्यान भी आप रखना। और जैसा मैंने आपको कहा था कि वो जो दिल्ली में पड़ी हुई लात है, वो लात आपको नहीं पड़ी, वो हर न्यायपरक संविधानवादी व्यक्ति को पड़ी है। वो लात मुझे भी पड़ी है और मेरे दिल में भी इस बात का दर्द है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, कहां से लोग न्याय है? आजकल तो न्यायपालिका में बैठे जज भी कब बदल जाए यही नहीं पता लग रहा है। आपने देखा नहीं, आपके खिलाफ फैसले देने वाले जज राज्यसभा चले जाते हैं, आपके खिलाफ फैसले देने वाले जज एमपी एमएलए बन जाते हैं, किसी जो है आयोग के चेयरमैन बन जाते हैं। इस देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है। इसलिए आपको कह रहा हूं, हम पे अगर आज लड़ने के लिए हथियार है तो वो वोट है, और अगर ताकत है तो इस कलम में है। तलवार में ताकत होती तो ये देश में ये हाल नहीं होते। ताकत कलम में है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, अपनी वोट से ताकत बनाओ। और जिन लोगों ने आपको ठगा, एक कहावत है हमारा, आजमाए में को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर जिस आदमी को आजमा चुके उसको आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। आपने यहाँ 3 पार्टी का एमपी बनाया, आपने यहाँ सबसे पहला एमपी समाजवादी पार्टी का बनाया, दूसरा एमपी आपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी का, तीसरा आपने गठबंधन का बनाया। क्या गठबंधन वाले एमपी को 5 साल आपने देखा आपकी बस्ती में? कभी कोई लड़ाई लड़ी हो आपकी? कभी कोई आवाज उठाई हो? कभी कहीं ढूंढा मिला हो? कभी किसी गरीब के घर जाकर पूछा हो कि तेरे घर में रोटी है नहीं है? कभी पार्लियामेंट में आपने सुना हो कि वो आपके क्षेत्र के लिए बोल रहा हो? क्या नहीं है क्षेत्र में, आप बताओ। नेटवर्क में जब मेरे भाई सलीम सिद्दीकी की जान गई हार्ट अटैक से, उसी दिन जब उसके परिवार से मिलने गया था पीने के पहले, उसके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर आजाद भाई, अगर यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल होता तो सलीम भाई जिंदा होते। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि इतनी ताकत पैदा करूंगा घूम घूम के, इतनी ताकत आए कि एम्स जैसा हॉस्पिटल इस नेटवर्क नगीना लोकसभा में बना के दिखाऊंगा इस क्षेत्र में। उसी दिन तय कर लिया। जब मैं जाके गाँव में देखता हूँ कि पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है और हमारे कारोबार पर सरकार की नजर है, जीएसटी का छापा हमारे घर आके पड़ता है, उस दिन मैंने तय कर लिया कि जिस तरह हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लगा है, इस क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल एरिया लगवा के यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। जब हमारी जेब में पैसा होगा, जब हम रोजगार करेंगे, तभी हमारी इज्जत बढ़ेगी और जब सियासी ताकत हमसे होगी तभी हमारी सुरक्षा होगी। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, समय बढ़ रहा है और मेरे पास प्रोग्राम बहुत है। मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आप ये सोच के लड़ाओगे कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है तो चंद्रशेखर आजाद कामयाब नहीं होगा। अगर आप ये सोच के लड़ाओगे कि हमारा भाई लड़ रहा है, हमारा अपना खून लड़ रहा है, हमारा दोस्त लड़ रहा है, हमारा बेटा लड़ रहा है, और आप ये खुद सोच लोगे कि हम चंद्रशेखर आजाद हैं, तो मैं लिख के देता हूं, मैं इस गांव की मोहब्बत को देख के आया। मिर्जापुर वालों, मैं इस गांव की मोहब्बत को देख के आया हूं। आपकी जेब में फोन है, ये देखो, ये तकनीकी युग है।
समझे? वो कहता है हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे तो खुदा ही काम मदद करेगा। आप बताओ कि भाई आपको भी तो एहतियात करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आपको तो सियासी सोच पैदा करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? और जब आप अपने फोन का प्रयोग करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों को फोन मिला कहोगे कि हमने तमाम पार्टियों को देख लिया, एक आदमी है जो हमारे लिए जान की बाजी लगा के बिल्कुल हमारे जैसा, ना किसी नेता का बेटा, ना मंत्री एमपी एमएलए का, ना मुख्यमंत्री का, एक गरीब का बेटा जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहता है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। तब काम माहौल बदल जाएगा। अभी माहौल बदला भी है। आप ये देखो माहौल बदला है नहीं बदला? आप मुझे बताओ। माहौल बदला है और लोग अपने मन से कह रहे हैं कि जब सब लोग लगे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को जाने नहीं देना पार्लियामेंट, तो हम इस चंद्रशेखर आजाद को पार्लियामेंट भेज के दिखाएंगे। हम इसको मौका देंगे कि हमारा भाई हमारे लिए कुछ करके दिखाए। जब सब लोग रोकने का काम करेंगे, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो एक बड़ी प्यारी शायरी है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत समा करे, वो समा कैसे बजे जिसको रोशन खुदा करे। मैं फिर कह रहा हूं, इज्जत जिल्लत मौत जिंदगी उस कुदरत के हाथ में है जिसने पैदा किया, उस मालिक के हाथ में। नीचे वालों के हाथ में कुछ नहीं है। नीचे वालों के हाथ में अगर नीचे वाले तय कर ले तो हाँ, अपने लिए एक मजबूत सिपाही जरूर तैयार कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, अपने सब भाइयों बहनों कह रहा हूं, अगर चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तो आप लोग ताकतवर होंगे। आज भी चंद्रशेखर आजाद ताकत रखता है कि हर जुल्म का जवाब दे सकता है। अगर आपने चंद्रशेखर आजाद को ताकत दी तो कोई भाई बेरोजगार नहीं घूमेगा, किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होगा, किसी की लाठी आपके घर कारोबार में नहीं चलेगी, किसी का बुलडोजर आपके घर के बाहर नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उस बुलडोजर के सामने चट्टान के रूप में चंद्रशेखर आजाद खड़ा होगा। ये ताकत पैदा करना आपके हाथ में है। इस ताकत को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आज मुल्क का संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल कर रहेंगे, और मैं ये कह रहा हूं कि आप मन बना लो। अगर ये एकता होगी तो हो सकता है पूरे भारत की तकदीर बदल जाए। मेरी बात को आप याद रखना, ये शुरुआत है। जब चारों तरफ अंधेरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी जलती है तो वो बहुत दूर तक दिखाई देती है। सब लोगों की नजर है कि नगीना के लोग क्या करने वाले हैं। सब लोग देख रहे हैं कि चंद्रशेखर के साथ किस तरह का सलूक नगीना के लोग करने वाले। और मैं नगीना के लोग को जानता हूं, बिजनौर के लोग, इन्होंने बहुत लोगों को इज्जत दी। इन्होंने यहाँ पहले जिनको नेता बनाया वो मुख्यमंत्री तक बने, पहले जिनको नेता बनाया वो सेंट्रल मिनिस्टर तक बने। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। मैं इस बात को मानता हूं। आप सहारा दो और फिर आप बताना कि अगर आपके ऊपर कोई लाठी उठा दे फिर मुझसे जवाब मांगना। आप तो जुल्म होने के बाद थाने कचहरी जाकर देखो, कोई सुनने वाला भी नहीं है। आपने पूरे गांव में घुमा के मेरी पैंट काली से सफेद कर दी, मैं देख रहा था। ठीक है, मैं बात देख रहा था, मगर इसको सफेद ही रहने देना, ये भी समझ लेना, इसको सफेद ही रहने देना। मैं अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ रहा हूं। बताओ मेरी मेहनत में कमी है क्या? अगर कोई जानबूझ के मेरा गला काटने का प्रयास करे तो आप उस हाथ को रोक लेना, क्योंकि ये गला चंद्रशेखर आजाद का नहीं, ये आपका गला है। मेरी बात को आप याद रखना, ये गला चंद्रशेखर आजाद का नहीं है। ये हर एक कमजोर, मजलूम, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, हर कुछ बहन का गला है, जिस बहन को बेइज्जती का शिकार, अपमान का शिकार होना पड़ा है। मैंने कभी जेलों से नहीं डरा, मैं कभी मौत से नहीं डरा। 4-4 गोली मेरे ऊपर चली, मैं कभी गोली से नहीं डरा। मैं तो आपसे डरता हूं, कि भोलेपन से डरता हूं। आपके इस भोलेपन से बहुत नुकसान है। आंख मत बंद करो, आप देख लो आपके लिए कौन आदमी मजबूत है और कौन आदमी आपके माफी है। और अगर वास्तविकता में मन बना लिया हो तो फिर आपकी जेब में फोन है, फिर फोन करने शुरू करो, दोस्तों साथियों कहने शुरू करो। जिस तरह से हम अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों को लड़ते हैं, इस तरह से इस जंग को और बहुत अच्छा महीने में मौका मिला है, उस जंग को जंग समझते हुए आसपास के गांव में निकलो, लोगों को तैयार करो, लोगों की गलतफहमियां दूर करो, लोगों को मुत्तहिद करो। कोई लड़ाई ऐसी नहीं जो जीती नहीं जा सकती। मैं इस मिर्जापुर को जानता हूं। अगर मिर्जापुर तय कर ले तो मिर्जापुर से जो हवा चलती है वो पूरे नेटवर्क की तरफ को चलती है। मैं बहुत अच्छी तरह से मिर्जापुर को जानता हूं। तो मिर्जापुर के लोगों को कह रहा हूं कि अपने मन को पक्का करो। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? हाथ उठा के बताओ तुम्हारे मेरे बीच में किसी और की जरूरत है क्या? बताओ क्या चंद्रशेखर आजाद अगर ताकतवर होगा तो आप ताकतवर होंगे नहीं होंगे? बताओ अगर चंद्रशेखर ताकतवर होगा तो क्या आपके साथ कोई जुल्म कर पाएगा? और जुल्म करने वाला चैन से बैठ पाएगा? देखो नए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि नौजवान आपके बीच में है। हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और अपने दस्तार की भी रखवाली करेंगे और अपने कारोबार की भी रखवाली करेंगे और
सब मिलजुल के अपने मुल्क में आगे बढ़ेंगे। मुझे आपकी वफादारी पे कोई शक नहीं है। जो एक दिन में 5 बार इस देश की मिट्टी को सदका करता हो, वो मुसलमान इस देश में इसके ऊपर सवाल खड़ा करना, ये मैंने सीखा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।